ऐसा करोगे मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, ऐसा करोगे मैं चला जाऊंगा। भाई मैं चला जाऊंगा, फिर ऐसा करोगे मैं चला जाऊंगा। साथियों, यहां बहन हमारी कलिता मां जी बैठी है। ये हमारी बहन कलिता मां जी, ये उम्मीदवार भले ही बीजेपी की है, लेकिन ये बंगाल की बहन बेटियों की आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। पश्चिम बंगाल की बेटियां, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी मत मजहब से आती हो, वो अपने सपने पूरा करना चाहती है। इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, शिल्प चाहिए। ये सब कुछ बीजेपी की संवेदनशील सरकार ही दे सकती है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार, डबल स्पीड के साथ डबल विकास करने वाली सरकार है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये फ्रेट कॉरिडोर जब पूरा हो जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र में शिल्प के, चाकरी के, बिजनेस के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसका एक बहुत बड़ा सेक्शन पूरा हो चुका है और डबल इंजन सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल वाले हिस्से को भी तेज गति से पूरा किया जाएगा। यहां हर तरह से कनेक्टिविटी बढ़े, गांव गांव तक अच्छी सड़कें पहुंचे, इसके लिए बंगाल की बीजेपी सरकार दिन रात काम करेगी। यही नहीं, इस क्षेत्र में नदियों के ऊपर कनेक्टिविटी की जो समस्या है उसको लेकर भी पूरी गंभीरता से काम किया जाएगा। यहां टीएमसी नेताओं और प्रशासन की मिली भगत की वजह से नदियों के पास बालू माफिया सक्रिय है। बीजेपी सरकार इस अवैध बालू खनन पर रोक लगाएगी, इस क्षेत्र को बालू माफियाओं के कहर से बचाएगी। साथियों, बंगाल के विकास के लिए भय मुक्त होकर आप सभी को कमल छाप पर बटन दबाना है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये सभी हालत, मैं आपको वादा करता हूं भाइयों बहनों, ये परिस्थिति सुधारी जाएगी। गरीब किसान को भी कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिले, फूड पार्क की सुविधा मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां के मेरे किसान भाइयों बहनों को फसल बीमा योजना का ज्यादा लाभ मिलेगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां सिंचाई परियोजनाओं में और तेजी लाई जाएगी। नहरों की क्षमता बढ़ाने का काम तेज किया जाएगा। किसानों को सोलर पंप, सौर पंप देने वाली कुसुम योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, ऐसी हर स्कीम बंगाल की डबल इंजन वाली सरकार 2 गुनी शक्ति से लागू करेगी। साथियों, किसानों से दीदी की दुश्मनी का सबसे बड़ा उदाहरण है पीएम किसान सम्मान निधि पर बंगाल में रोक। दीदी, ओ दीदी, जरा ये तो बताओ, आपको किसानों से क्या दुश्मनी है? चलो मोदी से दुश्मनी मान ली, किसानों से क्या दुश्मनी है? अरे बंगाल के हर किसान के बैंक खाते में अगर मोदी सरकार सीधे पैसे जमा कराना चाहती है तो आपको तकलीफ क्या है? आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आपके कितने ही छोटे बड़े काम भाइयों बहनों कोरोना काल में इस पैसे से हो जाते हैं। अब बंगाल में 2 मई
दीदी गई। जैसे ही दीदी की सरकार जाएगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को तुरंत लागू किया जाएगा। पहली ही कैबिनेट में बंगाल की बीजेपी सरकार इस पर फैसला लेगी और दीदी ने बंगाल के हर किसान का जो 18,000 टका रोका है, कितना? 18,000 कितना? जरा जोर से बताइए, कितना कितना रोका है? 18,000 टका जो किसान के खाते में जाना चाहिए था। मैं आपको वादा करता हूं, किसान के खाते में 18,000 टका जमा कर दिया जाएगा। साथियों, दीदी की दुर्नीति ने सिर्फ कृषक के हितों से ही नहीं, बल्कि यहां के हर परिवार की सुविधा और स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया है। देश आज बिजली के उत्पादन में सरप्लस है, लेकिन यहां बिजली की नियमित सप्लाई तक नहीं मिल पा रही है। यहां के बच्चों की, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की इस परेशानी की दीदी को परवाह ही नहीं है। यहां के हमारे गरीब भाई बहन आर्सेनिक वाला जहरीला पानी पीने को मजबूर है, लेकिन इससे भी दीदी को कोई मतलब नहीं है। 10 साल दीदी ने गरीबी के लिए जो दिखावा किया है, वो अब देश के सामने आ रहा है। मैं वर्धमान की इतनी बड़ी में तादाद में आई हुई बहनों को, बेटियों को और पूरे इस क्षेत्र के बहनों बेटियों से एक बात कहना चाहता हूं। आपके इस सेवक ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर घर पाइप से शुद्ध जल पहुंचे, इसके लिए बहुत बड़ी योजना शुरू की है। बंगाल की सरकार को भी सैकड़ों करोड़ रुपए इसके लिए हमने भेजे हैं, लेकिन दीदी की सरकार ने उसका बहुत बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया। आप मुझे बताइए, आपके बच्चे आर्सेनिक युक्त पानी पीते रहे, जीवन भर के लिए बीमार होते रहे, क्या दीदी ने आपका ये दर्द समझा कभी? आपका ये दर्द, आपकी ये तकलीफ बीजेपी सरकार दूर करेगी। आपके घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा और इतना ही नहीं, आपके ही गांव में वहीं की बहू बेटियों को उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये पूरा पानी का कारोबार उस गांव की 5-7 जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको दे दिया जाएगा और वो कभी गांव में पानी की किल्लत नहीं होने देगी। भाइयों बहनों, साथियों, दीदी पर आपने इतना भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपका वो भरोसा तोड़ दिया। दीदी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। भाइयों बहनों, बांग्ला नववर्ष में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाए, ये हम सबको सुनिश्चित करना है। भाइयों बहनों, कल से नवरात्रि भी शुरू होने जा रही है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मां काली, मां दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी की हर कामना पूरी होगी। इतनी बड़ी संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलना है।
बोलेंगे भारत माता की, 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 भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं चला जाऊंगा, फिर ऐसा करोगे मैं चला जाऊंगा।